अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्जिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यंतकारिणे सर्गस्थित्यंतकारिणे। बोलिए आशुतोष भगवान की, साचे दरबार की, नीलकंठ भगवान की, उमापति महादेव की। परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले आइए भगवत प्रेमियों, एक बार पुनः बढ़ चलते हैं प्रभु की पावन कथा को श्रवण करते हुए आध्यात्मिक यात्रा की ओर। चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो या सांसारिक यात्रा, इन दोनों यात्राओं का मकसद केवल मात्र मंजिल को प्राप्त करना है। जिस समय भक्तजनों एक व्यक्ति यात्रा करने के लिए प्रारंभ करता है, यात्रा पर निकलता है, तो यात्रा के साथ कुछ पहलू भी जुड़े हुए हैं। आइए उन पहलुओं के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। आपने स्वयं अपने जीवन में भी किसी यात्रा के दौरान शायद इन पहलुओं को महसूस किया हो। आप जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस पग पर बढ़ते बढ़ते आपको एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको श्रम की अनुभूति होती है, अर्थात थकावट महसूस होती है। और दूसरा पहलू, उस यात्रा पर बढ़ते बढ़ते कभी भ्रम की स्थिति भी आ जाती है कि जिस मार्ग पर चल रहा हूं वह सही है या गलत। और इस श्रम और भ्रम की स्थिति से गुजरने के पश्चात भी यदि भक्तजनों आपको मंजिल नहीं मिलती, या फिर चलते चलते आपको विलंब हो जाता है, तब आपको दुख की अनुभूति होती है। ऐसा होता है ना? हमारी इस यात्रा के भीतर आए ये जो पड़ाव हैं, हम इन्हें सरलता से, सहजता से कैसे पार कर सकते हैं? हम अपनी यात्रा को सुखद कैसे बना सकते हैं? इसी बात की प्रेरणा को आइए माता सीता के जीवन से लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय माता सीता प्रभु श्री राम जी के साथ 14 वर्ष के वनवास यात्रा के लिए निकलती हैं, मंत्री सुमंत्र जी उन्हें अयोध्या की सीमा तक छोड़कर वापस आने लगे, तब उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश माता सीता जी को देते हुए कहा कि पुत्री, महाराज ने कहा था कि सीता से कहना वन की यात्रा बहुत कष्टदायी है, इसलिए तुम वन मत जाओ, वापस राजमहल लौट आओ। माता सीता करबद्ध होकर कहने लगी, मंत्रीवर, आप जाकर के पिताश्री से कह दीजिएगा कि मेरे लिए यह यात्रा जो है ये दुखद नहीं है, मुझे इस यात्रा से कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री सुमंत्र जी कहने लगे कि पुत्री, ये कैसे संभव है? वन की यात्रा कष्टदायी होती है, वन की यात्रा में अनेकों कंटकाकीर्ण मार्ग आएंगे, और ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें उस यात्रा में कोई कष्ट ना मिले? माता सीता कहने लगी, नहीं श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करी जन भोरे। अर्थात मंत्रीवर, जो भी मेरे विषय में ऐसा विचार कर रहा है कि मुझे इस वन यात्रा से कष्ट होगा, तो उन्हें जाकर मेरी ओर से कह दीजिए कि मुझे इस यात्रा में कोई भ्रम, कोई श्रम, कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि मंत्रीवर जानते हैं, एक पथिक को यात्रा पर आगे बढ़ते समय श्रम, थकान की अनुभूति कब होती है? जिस समय वो अपने पैरों की ओर देखता है, मार्ग में पड़े हुए कंकर पत्थरों की ओर देखता है, उन कंकर पत्थरों से होने वाले पांव में जख्मों को, छालों को देखता है। लेकिन यदि पथिक अपने पैरों की ओर ध्यान न देकर वो निरंतर प्रभु के श्री चरणों पर अपनी दृष्टि टिकाए रखता है, फिर भला उसे थकान की, श्रम की अनुभूति कैसे हो सकती है? बात रही भ्रम की, भ्रम तो मंत्रीवर तब होगा ना
जिस समय एक व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान करके चले कि मुझे स्वयं अपना मार्ग खोजना है, मैं तो मंत्रीवर इस यात्रा में प्रभु के श्री चरणों का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ूंगी। जब प्रभु का अनुसरण करूंगी तो फिर ब्रह्म की बात ही कहाँ रह जाती है। और दुख तो तब होता है जब प्रभु से वियोग हो एक जीव का। लेकिन इस यात्रा के दौरान मेरा प्रभु से वियोग नहीं, मेरा तो प्रभु के संग योग हो रहा है। प्रभु हर पल मेरे संग रहेंगे, मैं प्रभु का दर्शन प्राप्त करती रहूंगी। फिर बताइए मुझे इस यात्रा में दुख कैसे हो सकता है। सत्य है भक्तजनों, यदि हम अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, हम माता सीता के जीवन से प्रेरणा यह लें कि हम उस ईश्वर के आगे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारा हाथ थाम लीजिए, हमें अपने इन श्री चरणों में स्थान दीजिए, हमें अपना बना लीजिए। आप हर समय हर क्षण हमारे अंग संग रहिए। ये हमारी जीवन की यात्रा अपने आप ही सुखद हो जाएगी। आज भक्तजनों, माता पार्वती भी अपने जीवन की इसी यात्रा को सुखद बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ का संग प्राप्त करना चाहती हैं और उसी संग को पाने के लिए वह एक एक पल भोलेनाथ के समक्ष याचना प्रार्थना करती हैं। और कथा बताती है कि जिस समय काम दहन के पश्चात भोलेनाथ वापिस कैलाश लौट गए, माता पार्वती राजमहल में वापिस लौट आई, लेकिन हृदय में अपार पीड़ा है। एक एक पल वो उदास रहने लगी। तब महाराज हिमवान ने अपनी पुत्री की ये सारी स्थिति का वर्णन देवऋषि नारद जी के पास किया। अपनी पुत्री के द्वारा शिव की गई ये सारी सेवा का वृत्तांत देवऋषि नारद से कह डाला। और देवऋषि नारद जी उस समय देवी पार्वती के पास गए। और आज जैसे ही माता पार्वती ने देवऋषि नारद जी को देखा तो करबद्ध होकर के कहने लगी कि देवऋषि, आपने मुझे यह तो अवश्य कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ का वर्ण करूं, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि भोलेनाथ के वर्ण के लिए मैं क्या करूं। हमारी ये श्रुतियां कहती हैं, न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरु बिना मया श्रुता पुरा सत्यं श्रुति रेक्षा सनातन ही। ये श्रुतियों का परम सत्य है कि गुरु की कृपा के बिना एक जीव के जीवन का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। वो किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सब कुछ संभव है। आप कृपा कर मेरे गुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं भोलेनाथ को कैसे प्राप्त करूं। आज देवऋषि नारद जी देवी पार्वती की प्रार्थना पर कहने लगे कि आप यदि भगवान भोलेनाथ को पाना चाहती हैं तो उन्हें पाना इतना सरल नहीं है। मात्र वो सेवा से ही प्राप्त हो जाते तो अब तक आपको कब से मिल गए होते। लेकिन वह भगवान शिव दुर्लभ हैं। वह योगी महायोगी यदि उसे रिझाना चाहती हो तो उस योगी के जैसी तपस्या करनी पड़ेगी। आप उस योगी को प्राप्त करने के लिए जाकर के तप कीजिए, अपने तप से भोलेनाथ को रिझाइए। आज नारद जी ने जैसे ही यह कहा, मानो उसी क्षण माता पार्वती ने अपने मन ही मन ठान लिया, अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर कर के ही लौटूंगी। इधर जैसे ही ये बात माता मैना और महाराज हिमवान को पता चली, वो अत्यंत चिंतित हो उठे। और माता पार्वती आज अपनी माँ मैना के पास गई। माँ मैना के पास जाकर के अपने माता की हृदय की व्यथा जानते हुए बड़े ही प्यार भाव से अपनी माता को समझाने लगी। कहने लगी कि माँ, जिस समय किसी सफलता की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य को साधने के लिए तप किया जाता है, तभी जाकर के कालांतर के अंदर एक व्यक्ति भविष्य के अंदर अपने जीवन में सुख को, किसी ऊंची पदवी को प्राप्त करता है।
सारी सारी रात भर परिश्रम करने पर ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो कर्म है वही तो तप कहलाता है। तप के बिना आज तक भला किसने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को साधा है। इसलिए माँ, आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज माँ मैना अपनी पुत्री की बात सुन उसे तप के लिए जाने की अनुमति दे देती है। और माँ पार्वती आज राजमहल के सुखों का परित्याग कर, राजसी वेशभूषा का परित्याग कर, आज एक तपस्विनी का स्वरूप धारण करके चल दी हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत पर, ऊंची शिला के ऊपर, ऊंची चोटी पर जाकर आज भगवान भोलेनाथ का अपने समक्ष प्रतिबिंब स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। कंदमूल का त्याग करके आज कठिन तप कर रही हैं। एक समय ऐसा आया कि माँ पार्वती ने कंदमूल फल सब कुछ त्याग दिया, जिस कारण माता पार्वती का एक नाम जगत में अपर्णा भी हुआ। वो माता पार्वती अपने तप के अंदर लीन है। अपनी आने जाने वाली एक एक श्वास में वह भगवान भोलेनाथ का चिंतन कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए तत्पर है। और इधर जैसे जैसे माँ पार्वती का तप बढ़ता चला गया, माँ पार्वती के तप की जो अग्नि है मानो आज तीनों लोकों तक पहुँचने लगी। इधर तप के प्रभाव से उधर इंद्र देव का सिंहासन डगमगाने लगा, और उस समय इंद्र समस्त देवताओं के साथ एकत्रित हुए। कहने लगे कि माँ पार्वती भोलेनाथ को पाने के लिए तप कर रही हैं। उनके तप के कारण आज उनके तप की अग्नि से ये तीनों लोक जो हैं वो जल रहे हैं। हमारे शरीर उस तप की अग्नि में पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। कैसे कैसे हम इस माँ पार्वती के तप को पूर्णता प्रदान करने के लिए भोलेनाथ से कहें। आज समस्त देवता गण मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। कहने लगे कि हे हरि विष्णु, आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। उधर भोलेनाथ काम का अंत कर ध्यान समाधि में संलग्न है, और इधर माता पार्वती का तप तीनों लोकों को ताप पहुंचा रहा है। उनके तप की शक्ति से हमारे सिंहासन डगमगा रहे हैं। कैसे ये सब संभव होगा? श्री हरि विष्णु कहने लगे कि इसके लिए हम सबको चल करके श्री भोलेनाथ के समक्ष जाकर के प्रार्थना करनी होगी। और आज एकाएक समस्त देवगण भगवान विष्णु के संग मिलकर कैलाश पर्वत पर आए, और इधर समस्त देवता गणों ने आज श्री हरि से कहा कि आप ही भोलेनाथ से कहिए कि वो पार्वती के मनोरथ को सिद्ध करें। और एकाएक आज श्री हरि आगे आए, विचार कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ ने मेरे ही रामा अवतार के कारण सती का परित्याग भोलेनाथ को करना पड़ा, मुझे ही जाकर के इनसे ये अनुरोध करना होगा। और एकाएक आगे आए भोलेनाथ जो नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठे हैं। श्री हरि बड़े ही मधुर स्वर से आवाज लगाते कहने लगे, भोलेनाथ भोलेनाथ। इधर भोलेनाथ जो ध्यान में बैठे थे मानो अपने अंतःकरण में ही टटोलने लगे। इधर श्री हरि पुनः बोले, कहने लगे कि भोलेनाथ भोलेनाथ अपने नेत्र तो खोलिए जरा। एकाएक आज भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले और अपने समक्ष समस्त देवगणों को श्री हरि के संग देखा, तो कहने लगे कि देवगणों, आज आप सबका कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन हेतु आगमन हुआ है? श्री हरि एकाएक कहने लगे कि भोलेनाथ, आज हम आपसे एक अनुरोध करने आए हैं। भोलेनाथ कहने लगे कि श्री हरि, आप अनुरोध नहीं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? श्री हरि कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो आज मैं आपसे अनुरोध नहीं, मैं आपको फिर आज्ञा ही देता हूँ। आप माता पार्वती के मनोरथ को पूर्ण कर उनके संग विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने सुना, कहने लगे नहीं नहीं श्री हरि, मैं एक बार विवाह करके देख चुका हूँ, अब पुनः विवाह करने की इच्छा नहीं होती। श्री हरि कहने लगे कि भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आपकी विवाह की कोई इच्छा नहीं, आप किसी संसारिक बंधन में नहीं पड़ना चाहते।
लेकिन आपको यह विवाह संसार के हित के लिए करना है, इसलिए हम सभी आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप माता पार्वती के संग विवाह कर समस्त देवताओं को, समस्त देवगणों का कल्याण कीजिए। भगवान भोलेनाथ सबके हित का विचार करते, उनके अनुरोध को स्वीकार्य करते कहने लगे, ठीक है श्रीहरि, यदि आपकी यही आज्ञा है, यही इच्छा है, तो मैं आपकी इस आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। श्री हरि ने इतना सुना, एकाएक कहने लगे, नहीं नहीं भोलेनाथ, आप मेरी आज्ञा को शिरोधार्य मत कीजिए। भोलेनाथ कहने लगे, श्री हरि ये कैसी बात कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। श्री हरि कहने लगे, कहा मैंने आपको अवश्य, लेकिन भोलेनाथ आप मेरी आज्ञा को शिरोधार्य मत कीजिए, क्योंकि आपके इस मस्तक पर से क्या बहती है जी, क्या बहती है पता है? गंगा। श्री हरि कहने लगे, हम जानते हैं आपके इन जटाओं में से मस्तक पे से गंगा बहती है, यदि कहीं उसी गंगा के प्रवाह में हमारी आज्ञा भी साथ ही बह गई तो हमें फिर से आपको मनाना पड़ेगा, इसलिए अनुरोध है कि हमारी आज्ञा को आप शिरोधार्य मत कीजिए। भोलेनाथ मुस्कुरा दिए, कहने लगे, ठीक है श्री हरि, हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं हृदयस्थ करते हैं, हम अपने हृदय से आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। लेकिन पार्वती के मनोरथ को पूर्ण करने में अभी कुछ समय शेष है, इसलिए आप धैर्य रखें। आज जैसे ही प्रभु ने अनुमति दी, सब प्रसन्न होकर अपने अपने धाम की ओर लौट गए। और इधर माता पार्वती, उनका जो तप है वो चरम सीमा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज उनके तप के प्रभाव को देखकर भगवान भोलेनाथ भी मानो उनके हृदय तक भी वो भाव तरंगे पहुंची। कहते हैं कि उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने आज सप्त ऋषि जनों का आवाहन किया और उनसे आवाहन कर कहने लगे कि हे सप्त ऋषि जन, आपको हमारा एक कार्य करना है, पार्वती के तप की परीक्षा लेनी है, उनके प्रेम की परिपक्वता को देखने के लिए जाइए, जाकर के पार्वती की परीक्षा लेकर के आइए। आपको किसी भी रीति नीति का, किसी भी बात का अनुसरण करना पड़े आप अवश्य कीजिए, लेकिन परीक्षा लेने में आप किसी भी प्रकार की ढील मत कीजिएगा। जैसे ही इधर सप्त ऋषि जनों को आदेश हुआ, आज चल दिए सप्त ऋषि जन उस गौरी शिखर पर, जहां आज माँ गौरी भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं। उधर सप्त ऋषियों का जैसे आगमन हुआ, उन्होंने माँ गौरी से कहा, हे शैल सुते, हे शैल सुते, अपने नेत्र खोलिए। माँ पार्वती जो भगवान शिव के नाम का अपनी श्वासों में उच्चारण करती चली जा रही हैं, शिव में अपनी तन मन की सुधि को लगाकर बैठी हैं, उन्हें जैसे ही सप्त ऋषियों की आवाज सुनाई दी, अपने नेत्र खोले, करबद्ध होकर के कहने लगी, हे सप्त ऋषि जन, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। आज आपने मुझे अपना दर्शन देकर धन्य कर दिया है। सप्त ऋषि जन कहने लगे कि हे शैलसुते, आपके इस तप को देख करके हम सभी आश्चर्यचकित हैं। तीनों लोक आपके इस तप की शक्ति से, तीनों के तीनों लोक ही आज अचंभित हैं। हम आपसे यह जानने आए हैं कि आप किसे पाने के लिए ये कठोर तप कर रही हैं। माता पार्वती कहने लगी कि ऋषिवर, जो मेरे मन ने मनोरथ ठाना है, उस मनोरथ को यदि मैं आपके समक्ष कहूंगी तो हो सकता है कि आप उसे सुनकर के मेरा परिहास उड़ाएं, लेकिन क्या करूं, मेरे मन ने तो हठ ठान लिया है। मेरा मन जानता है कि जो हठ उसने ठाना है उसको पूर्ण होने में बहुत कठिनाइयां आएंगी, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऋषिवर मेरे मन ने आज जल के ऊपर भीत बनाने का विचार ठान लिया है। भगवान भोलेनाथ, आज उन्हें मैं अपने वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और भोलेनाथ को पाने के लिए ये मैं कठोर तप कर रही हूँ। इतना सुनना था, ऋषिवर कहने लगे, भोलेनाथ, भोलेनाथ से विवाह करना चाहती हैं आप? हे पार्वती, हमें तनिक यह तो बताइए कि आपको ये ऐसा विचार दिया किसने? माँ पार्वती करबद्ध होकर कहने लगी कि देव ऋषि नारद जी ने मुझे यह
तपस्या करने के लिए कहा है। इतना सुनना था कि सप्त ऋषिजन ठहाका लगा करके हंस पड़े। कहने लगे कि पार्वती, अरे किसकी बातों में आ गए हो? जिसकी बातों में आकर तुम भोलेनाथ को वर रूप में पाना चाहती हो, उसकी बस कानों को ही बातें मीठी लगती हैं, लेकिन उसकी बातें अच्छे भलों के चित्त को भ्रमित कर देती हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं नारद को। नारद जो स्वयं को पंडित मानता है, लेकिन वो है कैसा कपटी, हम भली प्रकार से जानते हैं। अरे पार्वती, तुम तो इतनी बुद्धिमती हो, बुद्धिमती होकर के उस नारद की बातों में कैसे आ गई तुम? नारद की बात सुनकर के प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने वापस लौटकर अपने घर का मुख नहीं देखा। गए तपस्या करने थे, वहीं के होकर के रह गए। आपने चित्रकेतु का नाम तो सुना ही होगा। चित्रकेतु के घर में सूनापन डालने वाला है ये नारद जी ही तो थे। अरे यही नारद जी, इन्होंने प्रहलाद को जाकर के जब उपदेश दिया, उसे अपने पिता का ही शत्रु बना दिया। प्रहलाद के दुख का कारण ये नारद ही तो था। हमारी बात मानिए, आपका कल्याण इसी में है कि आप नारद की बात के ऊपर विचार ना करें, उस पर ध्यान ना दें और वापिस अपने घर लौट जाएं। माता पार्वती सुनकर कहने लगी कि नहीं ऋषिवर, ये कदापि संभव नहीं है। नारद जी को मैंने अपना गुरु माना है, उन्होंने मुझे अपनी शिष्य के रूप में स्वीकार कर उपदेश दिया है और मुझे इस बात का ज्ञान है। गुरु के वाक्य जो हैं, ये वेद, ये शास्त्र कहते हैं कि वो एक ऐसे अटल सत्य हुआ करते हैं जिस पर यदि एक शिष्य दृढ़ता से विचार करे, यदि उस पर दृढ़ता से पालन करे, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। गुरु के वचन कभी भी त्याग करने के योग्य नहीं होते हैं। गुरु के वचन तो अपने हृदय के अंदर आत्मसात करने के लिए होते हैं, अपने हृदय के अंदर धारण करने वाले होते हैं। जिसे गुरु के वचनों के प्रति प्रीति नहीं होती, वो इस लोक में तो क्या, वो प्रलोक में जाकर के भी सुख को प्राप्त नहीं करता, उसे अपने स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए मैं, कुछ भी भले क्यों ना हो जाए, भले मेरा घर बसे या उजड़े, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के वचनों का परित्याग नहीं करूंगी। भक्तजनों, कहते हैं कि एक बार एक जिज्ञासु आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास आए और आकर के उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए। प्रश्न बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका जो मर्म है वो बहुत ही गहरा है। उस जिज्ञासु ने पहला प्रश्न किया, किम उपादयम? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उत्तर स्वरूप कहा, गुरु वचनम। अर्थात शिष्य का प्रश्न था कि अपने जीवन में धारण करने योग्य क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गुरु के वचन। उस जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया, किम विषयम? इस संसार में विष क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उत्तर देते कहा, अवधीर्णा गुरुषु, अर्थात गुरु आज्ञा की अवहेलना, गुरु वचनों की अवहेलना, ये सबसे बड़ा जीवन के अंदर विष है, दुख देने वाली बात है। भक्तजनों, एक शिष्य को तो सदैव ये चाहिए कि वे अपने गुरु के वचनों का पालन करे, बिना किंतु बिना परंतु किए, क्योंकि जो गुरु के मुख से निकले हुए वचन है वो अमोघ बाण की तरह होते हैं, जिसे काटने का, रोकने का सामर्थ्य काल के अंदर तो क्या, स्वयं महाकाल के अंदर भी नहीं होता है। गुरु के मुख से निकले वचन एक ऐसे शक्ति के पुंज हुआ करते हैं जिसे पूर्ण करने के लिए पूरी सृष्टि आंदोलित हो जाया करती है। स्वयं भगवान शिव नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते, अर्थात गुरु के वचन ऐसे हैं जिसका यदि एक शिष्य अपने जीवन में पालन करे तो वह ब्रह्म की प्राप्ति को कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु के मुख से निकले वचन साधारण शब्द नहीं होते, वो ब्रह्म वाक्य हुआ करते हैं। भक्तजनों, गुरु के मुख से निकले वचन कभी भी निरर्थक या निष्फल नहीं जाते हैं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक कहानी सुनाया करते हैं। एक बार भगवान महावीर जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु के मुख से निकला गया प्रत्येक वाक्य सत्य होता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता।
ये बात जब सभी शिष्य सुन रहे थे तो एक शिष्य के मन में ये विचार आया, ये भला कैसे संभव है कि उनके मुख से निकला कोई भी विचार वो कभी भी टलता ना हो, प्रत्येक वचन सत्य को प्राप्त होता है। कुछ दिन व्यतीत हुए। भगवान महावीर जी के साथ उसी शिष्य को एक बाग में भ्रमण करने का मौका मिला और उस शिष्य की नजर एक पौधे के ऊपर गई। उसने उसी क्षण भगवान महावीर से पूछा कि भगवान यह बताइए, क्या ये पौधा वृक्ष बन पाएगा? महावीर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से कहा, हाँ, ये पौधा एक दिन इतना विशाल वृक्ष बनेगा, इसके ऊपर फल फूल आएंगे, ये हरियाली से लद जाएगा और इसकी छाया तले यात्री आकर विश्राम को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर भगवान महावीर वहां से चले गए। वो शिष्य उस पौधे को देखने लगा, ना जाने उसके मन में क्या आया और आगे बढ़ा। उसने उस जमीन में से पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया। वे जानना चाहता था कि क्या ये सत्य है कि गुरु के मुख से निकला वचन वो कभी भी ना टले। अब क्या था, समय की गति आगे बढ़ी। बहुत समय गुजर जाने के पश्चात 5 या 6 वर्ष के पश्चात लगभग वही शिष्य उसी बाग में भगवान महावीर के साथ पुनः भ्रमण करते हुए आया। बहुत अधिक गर्मी थी, ताप के कारण, गर्मी सहन न कर पाने के कारण वह दौड़ा गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़ा हो गया। भगवान महावीर उसके समीप गए और जाकर के कहने लगे, वत्स, जानते हो ये वृक्ष कौन सा है? ये वही वृक्ष है जिसके बारे में तुमने हमसे पूछा था, क्या ये पौधा वृक्ष बनेगा? देखो आज कितना सुंदर हरा भरा है, कितनी शीतल ठंडी छाया है जिसके नीचे तुम खड़े होकर के शीतलता को प्राप्त कर रहे हो। इतना सुनना था कि वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगा कि भगवान ये कैसे संभव है? मैंने स्वयं अपने हाथों से उस पौधे को जमीन से उखाड़ दिया था। भगवान महावीर कहने लगे कि जिस समय तुम उस पौधे को उखाड़ करके यहाँ से चले गए, उस समय मेरे वचनों को पूर्ण करने के लिए ये कायनात आंदोलित हो गई, ये कायनात दौड़ पड़ी। धुआंधार बारिश हुई और वर्षा के जल के साथ मिट्टी बह करके आई और इस मिट्टी ने उस पौधे को अपने नीचे दबा लिया। बस वहीं से उस पौधे ने जड़ें पकड़ी और धीरे धीरे वही पौधा आज ये हरा भरा वृक्ष बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने है ये पौधा। भक्तजनों, गुरु के वचनों को टालने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो पारदर्शी हुआ करती है। वो इस प्रकृति के, संसार के भविष्य में ही नहीं, वो एक शिष्य के भविष्य में भी झांकने का सामर्थ्य रखते हैं कि कौन से कर्म संस्कार मेरे शिष्य के मार्ग में बाधा बनकर उसे पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, गुरुदेव अपने शिष्य के जीवन को उसी कर्म बंधनों से, उसी पीड़ा से मुक्त करने के लिए उसे आज्ञा लगाते हैं, जिस आज्ञा का पालन करके ही एक शिष्य बंधन से मुक्त हो सकता है। भक्तजनों, गुरु के स्वरूप की जिस समय महिमा गाई जाती है, आपने सुना होगा कि उनके प्रत्येक अंग की महिमा, उनकी तुलना किसके साथ की जाती है? मुखारविंद, चरणारविंद, कमल नयन। अर्थात इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ अरविंद, कमल, इसका अरविंद का अर्थ होता है कमल। कमल के फूल को आपने देखा होगा, वो कहाँ उगता है? वो कीचड़ के अंदर पनपता है, लेकिन कीचड़ को स्वयं को लगने नहीं देता, वो कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। गुरु रूपी सत्ता ऐसी सत्ता है जो इस संसार के अंदर अवतरित होकर के हम जैसे मानव के रूप में ही प्रतीत होती है, लेकिन वो इस संसार के कर्म बंधनों में बंधी नहीं होती है, इससे मुक्त होती हैं। और वही सत्ता अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को भी कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए उसे ऐसी आज्ञाएं प्रदान करते हैं। एक शिष्य का दायित्व बनता है कि वह जब भी उसे अवसर मिले तो वो अपने गुरु के वचनों को अपने हृदय के अंदर धारण करे, क्योंकि भक्तजनों, गुरु के जो वचन हैं, गुरु के वचन विचारणीय नहीं, अनुकरणीय हुआ करते हैं। गुरु के वचन
बुद्धि गम्य नहीं हृदय गम्य हुआ करते हैं, उसे हृदय से धारण करना चाहिए। और जिस समय एक शिष्य बिना किंतु परंतु किए, बिना तर्क वितर्क किए, बिना गुरु की बात पर विचार किए बस उसका अनुसरण करता है, अपने जीवन में धारण करता है, फिर गुरु उसे अपनी कृपा से इस जगत में बेमिसाल बना देता है। उस शिष्य का जीवन एक मिसाल बन जाया करता है। बहुत सुंदर किसी ने कुछ पंक्तियां कही हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु शिष्य का नाता है। लालन पालन कर शिष्य का गुरु ही राह दिखाता है। गुरु वचनों को जो शिष्य अपने हृदय में बसाता है, गुरु आज्ञा में चलकर वो फिर गुरु का प्रिय बन जाता है, वो गुरु का प्रिय बन जाता है। वो शिष्य गुरु के हृदय पर राज करता है, फिर गुरु के हृदय में राज करता है। आज माता पार्वती नारद जी को गुरु मानकर उनकी आज्ञा का पालन दृढ़ता के साथ कर रही हैं, और इसीलिए बारंबार आज उन ऋषिवरों से कहने लगी कि मैं अपने गुरु के वचनों का परित्याग नहीं करूंगी। भले ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो या ना हो, लेकिन मैं अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती हूँ। उसी क्षण वह ऋषिवर कहने लगे कि पार्वती, तुम जिसकी बात मानकर इतना कठिन तप कर रही हो, शंकर को वर के रूप में पाने के लिए, क्या शंकर के बारे में कुछ जानती हो तुम? शंकर, वो शंकर जिसके साथ दक्ष ने अपनी भोली भाली सीधी सादी पुत्री सती का विवाह कर दिया, और ये भोलेनाथ, ये शंकर उसके साथ कुछ समय तक भी निर्वाह नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी भोलेनाथ ने कि बेचारी सती को अपने देह के ही परित्याग को करना पड़ा, और सारा दोष सती के ऊपर लगा दिया। ऐसा है ये शंकर। और वो शंकर, उससे तुम अपने जीवन में सुख पाना चाहती हो जो वैरागी है, जो काम का शत्रु है। भला ऐसे वैरागी से तुम्हें क्या गृहस्थ सुख मिलेगा? हमारी बात मानो, अपने राजमहल में वापस लौट जाओ। माता पार्वती करबद्ध होकर कहने लगी कि ऋषिवर, मैं जानती हूँ कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो अविनाशी हैं, वो इन समस्त विकारों से मुक्त हैं, वो अजन्मे हैं, वो इन विकारों के बंधन में नहीं बंधे हुए। यही जान करके मैंने मन वचन कर्म से उनको पाने के लिए ये कठोर तप किया है। मैंने उनका वर्ण आत्मिक प्रेम के लिए किया है। उनका जो प्रेम है वो विकारों के अधीन नहीं है। ऋषिवर, मैं तो केवल मात्र इतना जानती हूँ कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि भोलेनाथ ने काम दहन किया तो ये अविवेकपूर्ण बात है। आप तो जानते हैं ऋषिवर, अग्नि का स्वभाव है कि शीत उसके पास ठहर नहीं पाती है। बर्फ यदि अग्नि के पास जाएगी तो वो पिघल ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार से कामदेव जिस समय भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने उनका दहन नहीं किया, वो स्वयं ही नष्ट हो गए हैं। आज भगवान भोलेनाथ के प्रति माता पार्वती का प्रेम देख करके ऋषि जन मन ही मन प्रसन्न होने लगे, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन करते पुनः आज परीक्षा लेते हुए कहने लगे, लेकिन पार्वती एक बार पुनः विचार कर लो, तुम्हें उस वैरागी से कोई सुख नहीं मिलेगा। यदि हमारी बात मानो, अपने इस तप को, अपने इस हठ को परित्याग कर दो, हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के संग करवा देंगे। भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं, उनके संग विवाह कर तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होगा। माँ पार्वती कहने लगी कि ऋषिवर, मैंने तो भोलेनाथ को वर रूप में पाने का हठ ठान लिया है। मेरा मन तो भोलेनाथ में जाकर के रम गया है, इसलिए अब भोलेनाथ के बिना मेरा मन कहीं और नहीं टिकता है। ऋषि जन कहने लगे, लगता है पार्वती, तुमने अपने ही जीवन में दुख को पाने की विचार को ठान लिया है। उस भोलेनाथ के वैरागी होने की बात जान करके भी उससे विवाह करना क्या तुम्हारे अविवेक की पराकाष्ठा नहीं है? आज ऐसी बात कहकर तुम सिद्ध कर रही हो कि तुम हिमालय की पुत्री हो जो जड़ है। माँ पार्वती कहने लगी कि ऋषिवर, आप अच्छी बात है कि सत्य को जानते हैं कि मैं हिमालय की पुत्री हूँ, पर्वत की पुत्री। आपका उपदेश देकर मुझे अपना समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। आपके उपदेश की सार्थकता तो तब है आप जाकर किसी चेतन को उपदेश दीजिए। लेकिन मैं इतना अवश्य आपको कहना चाहूंगी
कि भले ही मैं हिमालय की पर्वत की पुत्री हूँ, लेकिन उसी पर्वत को फाड़ करके उसी पर्वत की गर्भ में से सोना निकला करता है। अरे हे ऋषिवर, मेरी जो श्रद्धा है वो सोने के जैसी है। सोने को अग्नि में कितना भी क्यों ना तपाया जाए, लेकिन उसकी चमक कभी कम नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से भले मुझे कितना कष्ट सहना पड़े, कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन किसी भी परिस्थिति के अधीन होकर के मैं भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दूंगी। मैंने तो आज मात्र हठ ठाना है, ना मैं अपने हठ को छोड़ूंगी, ना मैं अपने तप को छोड़ूंगी। भले ही सूर्य पूर्व को छोड़ करके पश्चिम से उदित क्यों ना होने लगे, भले ही एक कमल पानी की जगह पर्वत पर खिलने लगे, लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ को पाने का ये हठ, ना ये तप छोड़ूंगी। मैंने तो ये मन बना लिया है। इतना सुनना था कि आज ऋषि मुनि जन गदगद हो गए। माता पार्वती उन ऋषि मुनियों को ऐसा कहकर उनको प्रणाम कर पुनः आंखें मूंद कर ध्यान की अवस्था में बैठ गई। और इधर ऋषि मुनि जन आज पार्वती को अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए देखकर आज उनकी जय जयकार कर उठे। धन्य है माँ पार्वती आप, आपके जैसा हठ, आपके जैसा तप करने वाला कोई दूसरा और नहीं मिलेगा। आज ऋषि गणों के संग संग समस्त देवगण भी माता पार्वती की इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उनका स्तुति गान करते, उनके इस हठ, उनके तप को देख करके आज माता पार्वती के बारे में क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर संकट से टकराने वो महादेव को पाने, हर संकट से टकराने वो महादेव को पाने। अटल निश्चय कर शिवा चली अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने, अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने, अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। शैलपुत्री ने वन जाकर ऐसा स्वयं को साधा, बनकर शैल सही तन पर हर विपदा हर बाधा, स्वयं को ऐसा साधा पार करी हर बाधा, स्वयं को ऐसा साधा पार करी हर बाधा। बैठी जल में कभी अनल में प्रभु का ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय, नमः नमः शिवाय, हर हर शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय, नमः नमः शिवाय, हर हर शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, देख तपस्या महागौरी की, कांपे देव असुर सब। ली परीक्षा ऋषि मुनियों ने, उमा छोड़ो बहुत हुआ तब। देख तपस्या महागौरी की, कांपे देव असुर सब। ली परीक्षा ऋषि मुनियों ने, छोड़ो बहुत हुआ तब। चली है योग समाधि से
वो महातपी हर संकट से टकराने, अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने, अटल निश्चय कर शिवा चली है